Hello guys, welcome back to my channel Bharti Vichar. यूनी कॉमर्स ई सॉल्यूशन लिमिटेड आईपीओ 6 अगस्त ट्यूसडे से ओपन हो चुका है। 8 अगस्त थर्सडे को इसकी क्लोजिंग है, यानी कि कल आखिरी दिन है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। क्या लास्ट डे पर हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अप्लाई करनी है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करनी है। इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकती है, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को कितना बेनिफिट दे रही है, इसकी बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, इन सारे टॉपिक पर हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हम लोग यूनिक कॉमर्स ई सॉल्यूशन आईपीओ की इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। ये आईपीओ 6 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त तक ओपन रहेगा। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर, प्राइस बैंड 102 से 108 रुपए पर शेयर, लॉट साइज 138 शेयरों की है, यानी कि एक लॉट आप यूनिक कॉमर्स ई सॉल्यूशन आईपीओ खरीदेंगे आपको 138 शेयर मिलेंगे। टोटल इशू साइज 276.57 करोड़ की है। ऑफर फॉर सेल 276.57 करोड़ की है एंड इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों प्लेटफॉर्म पर होगी। ए आईपीओ 13 अगस्त ट्यूसडे को लिस्ट होगा और 100% इशू साइज ऑफर फॉर सेल है, फ्रेश इशू लेकर के नहीं आया है। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में 10% का कोटा रिजर्व किया गया है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी में 15% का रिजर्वेशन है, क्यूआईबी में 30% का रिजर्वेशन है, एंकर इन्वेस्टर में 45% का रिजर्वेशन किया गया है। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 14,904 रुपए है। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,93,752 रुपए है। एसएचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,08,656 रुपए है। एसएचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 9,98,568 रुपए है। बीएचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 10,13,472 रुपए है। अब हम लोग इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे। 2022 में 6.1 करोड़ के प्रॉफिट का था, जो 24 में बढ़ करके 13.8 करोड़ हो गई है, यानी कि मात्र 3 साल के अंदर इसने अपने प्रॉफिट को दुगना ग्रो किया है। रेवेन्यू 2022 में 61.36 करोड़ था, जो 24 में बढ़ करके 109.43 करोड़ हो गया। ये भी लगभग दुगना के आसपास में ग्रो किया है। एसेट 2022 में 59.3 करोड़ थी, जो 24 में बढ़ करके 109.11 करोड़ हो गई। नेटवर्थ 2022 में 41.37 करोड़ थे, जो 24 में बढ़ करके 68.91 करोड़ हो गई। रिजर्वेशन सरप्लस 2022 में 31.47 करोड़ थे, जो 24 में बढ़ करके 45.87 करोड़ हो गई। फाइनेंशियली ये आईपीओ ठीक दिख रही है। अगर मुझे रेटिंग देना हो तो मैं इसमें 10 में से 6 रेटिंग देना चाहूंगी। रिटर्न ऑफ इक्विटी 17.36% है, आरओसी 25.93% है, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 18.98% है एंड पीई प्री आईपीओ 84.59 है एंड पोस्ट आईपीओ 84.59 है। तो फाइनेंशियली इस आईपीओ की स्थिति बेहतर दिख रही है। बात करें इसकी बिजनेस की, 2012 की स्थापित कंपनी, मतलब अपने फील्ड में लगभग इसको 1 दशक से ज्यादा का अनुभव है। यूनिक कॉमर्स ई सॉल्यूशन यह सेलर एंड लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स एंड ब्रांड को ई कॉमर्स ऑपरेशन की मैनेजमेंट सर्विस प्रदान करती है, यानी कि जो कंपनियां ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को बेचती है एंड जो बड़े बड़े कंपनियां होते हैं उनको ई कॉमर्स सर्विस प्रदान करती है, जैसे कि मल्टी चैनल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम की सर्विस प्रदान करती है, साथ ही वेयर हाउस एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट की सर्विस प्रदान करती है एंड ओमनी चैनल रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम and a seller management panel for marketplace and order service for logistic tracking and courier allocation and payment
रिकाउंसिलेशन सिस्टम को सर्विस प्रदान करती है। जो आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो पेमेंट वगैरह, आपका जो ऑर्डर है कहाँ तक पहुंचा उसको ट्रैक करना, लोकेशन ट्रैक करना, ये सारी सर्विस। और अभी जो यात्रा होती है, ऑनलाइन टिकट बुकिंग वगैरह, तो ये सारी जो सर्विस है वो सारी कंपनियों को सर्विस ई कॉमर्स चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाते हैं। और इन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर ला करके सारी सुविधाओं को ये काफी इजिली हैंडल करती है। तो काफी बेहतरीन इसका बिजनेस है। इसका क्लाइंट बेस भी काफी मजबूत है। इसके क्लाइंट सेक्टर जो है फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एंड किचन, एफएमसीजी, ब्यूटी, स्पोर्ट, फिटनेस, न्यूट्रिशन, हेल्थ, फार्मा एंड थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स सर्विस। इसका इन सारे सेक्टर से इसका जो क्लाइंट है वो आते हैं। एफएमसीजी में जो प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचे जाते हैं उन सबको भी ई कॉमर्स सर्विस प्रदान करती है। किचन की भी बहुत सारी प्रोडक्ट जो ऑनलाइन बेचे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट भी, फैशन के भी, जैसे जूता वगैरह, कपड़ा हो गया, ब्यूटी प्रोडक्ट हो गया, ये सारी चीजें जो ऑनलाइन के माध्यम से बेचे जाते हैं उन सब को बड़ी बड़ी कंपनियों को ई कॉमर्स सर्विस प्रदान करते हैं। इसका मुख्य जो क्लाइंट है लेंसकार्ट, सुपर बॉटम्स, जियामी एंड चम्बैक, पैरागॉन, फार्मा इजी एंड एक्सप्रेस, बीच एंड शिप, रॉकेट एंड मामा अर्थ, शुगर कॉस्मेटिक एंड सेलो, जिसकी लिस्टिंग हुई तो बहुत जल्द AIQ लिस्ट हुआ। इन सब को ई कॉमर्स सर्विस प्रदान करती है और ये इनका मुख्य क्लाइंट है। तो काफी बिजनेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से हैंडल करती है, सारी चीजों को एक जगह पर ला करके बहुत ही आसान बनाती है। पेमेंट लेना, अपने ऑर्डर को ट्रैकिंग करना, जो यात्रा के लिए ऑनलाइन टिकटें बुक होती है उन सब को देखभाल करना एक ही जगह पर काफी इजी तरीके से होता है, ग्राहकों को काफी अट्रैक्ट करती है। तो बिजनेस बहुत ही बेहतरीन है, क्लाइंट बेस भी काफी मजबूत है। फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एंड किचन सेगमेंट, एफएमसीजी, ब्यूटी, स्पोर्ट्स, फिटनेस, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फार्मा, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, इन सारे सेक्टर से इसके पास क्लाइंट है। और इम्पोर्टेंट क्लाइंट लेंसकार्ट, सुपर बॉटम्स, जियामी, चमबैक, पैरागॉन, फार्मा इजी, एक्सप्रेस एंड शिप, रॉकेट, मामा अर्थ, शुगर कॉस्मेटिक, ये सारी सेलो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसकी क्लाइंट है। तो बिजनेस बहुत ही बेहतरीन करी है और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट तक अपनी पहुंच बढ़ा चुका है। 43 इंटरप्राइजेज इसके क्लाइंट है एंड 7 कंट्री में अपने सर्विस प्रदान करती है। इंटरनेशनल क्लाइंट भी इसके पास है, अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट पर भी पहुंचा चुका है। तो बिजनेस बहुत बेहतरीन है। इसके पास 312 एम्प्लॉय है सारे डिपार्टमेंट के लिए। बिजनेस यूनिक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेहतरीन है। और ऐसे IPO पर्सनली मैं मिस नहीं करती हूँ। ऐसे IPO में निवेश करना, अगर IPO लॉट हो गए तो लिस्टिंग दिन भले ही कम मिले लेकिन बाद में बहुत अच्छा रिटर्न बना करके देता है। क्योंकि किसी भी IPO में अप्लाई करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर समझे, बिजनेस, फाइनेंशियली। अगर ये 2 चीज मिल गया और ये 2 चीज बहुत ही बेहतर है तो GMP विशेष कोई मायने नहीं रखता है। GMP कम हो, लिस्टिंग गेन कम मिल सकता है, बाद में बहुत ही जल्द अच्छा रिटर्न बना करके देता है। अभी हम लोग इसकी GMP देखें तो इसकी GMP 50 रुपए पहुंच चुके हैं। इसकी GMP की ओपनिंग 30 रुपए पर हुई थी, अभी ये बढ़ करके 50 रुपए पहुंच चुके हैं। कल आखिरी डे है इस IPO में अप्लाई करने के लिए और ये IPO 2 दिन में 12.28 गुना सब्सक्राइब हो चुका है और सबसे ज्यादा रिटेल कैटेगरी सेगमेंट भरा है। 35.85 गुना रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन हुआ है। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर कैटेगरी में 19.54 गुना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में 0.80 गुना का सब्सक्रिप्शन हुआ है। बहुत ही बेहतरीन AIPO 2 दिन में सब्सक्राइब हुआ है, टोटल 12.28 गुना एंड कल लास्ट डेट है और बहुत ही अच्छा सब्सक्रिप्शन जाने वाला है। इसकी GMP आज के तारीख में 46.3% है। अपने निवेशकों को 46.3% की बेनिफिट दे रही है। 158 पर ट्रेड करी है, 50 रुपए की GMP है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा GMP भी बढ़ेगी और एक बेहतर लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अगर इसकी सब्सक्रिप्शन 50 टाइम्स के ऊपर निकल गया तो यहाँ पर 50% का लिस्टिंग गेन इजीली मिल जाएगा। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। बाकी आपका पैसा कहाँ निवेश करना है इसका डिसीजन आप खुद ले, क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश करना हाई रिस्की होता है। इसलिए निवेश करने से पहले गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें। हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइज ले, इसके बाद निवेश करने का विचार बनाए। आई थिंक सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।
एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।